تم نے منہ موڑ لیا مجھ سے تو مر جاؤں گا. عبادت کا مزہ ملتا ہے، تیری قربت میں جو بیٹھوں گا نکل جاؤں گا، تیری قربت میں جو بیٹھوں گا نکل جاؤں گا. جو شعر کہا ہے تو نعرے رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام، انتخاب حضور شیخ الاسلام، جشن سید، جشن پیرانی اماں، نعرے حیدری. جلیاتی زین العابدین بعباداتی باقرا فی علم الاولین والآخرین بمعلوماتی صادقا فی اقوالی کاظما فی جمیع احوالی ملکت آدم و آدمیہ سراپا رحمت عالم و عالمیہ جان ایمان کان عرفاں نور حضون عارفاں سرور سینہ عاشقاں مرکز عقا دائر علوم بے پایا ہدیہ زمرہ سرکشتگا مربی ارواح قلوب و جنا مفتبنا و فریدنا و نظامنا و سراجنا و علاؤنا وأشرفنا أحمد المجتبى والمحمود المرتضى ومحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم ثم إلى أرواح صلوات الله وسلامه عليه وعليهم معه إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء العالمين. ما كان محمد أبا أحد وخاتم النبيين وكان الله بكل. یہ آپ کا اپنا ہے، اور اگر بچوں کی نیت کرنا چاہے بچے ساتھ میں ہو، چھوٹے بچے ایک دن کا، ایک سال کا، گھر پر بھی ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے. ہماری توبہ قبول فرما، اور مائل ہوتے ہیں تیری طرف. سلسلہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ. آج ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہمیں ان کا مکمل خیال رکھنا ہے. لہٰذا ہمارے لیے حضور شیخ الاسلام کی دعا بہت انمول ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ ہم کسی طرح بھی ایسا کام نہ کریں جس سے حضرت کو تکلیف ہو. اور میرا نام ہے سید محمد قاسم اشرفی جیلانی. میں مخدوم ملت حضور محدث اعظم ہند کا حقیقی پرنواسا ہوں. احمد آباد کی سرزمین پہ غالباً پچھلے 45 سالوں سے مخدوم ملت حضور محدث اعظم ہند کا کے نام پہ ایک جشن ہوتا ہے جسے ہم جشن سید کہتے ہیں. اس جشن میں فاتحہ خوانی کے ساتھ ساتھ مخدوم ملت حضور محدث اعظم ہند جن کا تخلص سید تھا، ان کی کیا وچاردھارا تھی، کیا آئیڈیالوجی تھی، انہوں نے اپنے دیش کے لیے، راشٹر کے لیے، مانوتا کے لیے جو سیوا کی، اور ان کا کتنے بڑے اسلامی اسکالر تھے، اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، بات چیت کی جاتی ہے. اور وہ کتنی بڑی ادھیاتمی شکتی تھی. انہوں نے ہردے کی پویترتا کے لیے، یعنی دل کی پاکیزگی کے لیے، آتما کے شدھیکرن کے لیے
रूह में लताफत पैदा करने के लिए जो उन्होंने तरीक़े बताए उस मौजू पे गुफ्तगू होती है। क्योंकि आज इंसान जो इंसानी रिश्ते हैं उसको तो पहचानता है, उससे परिचित होता है, लेकिन इंसान का सबसे बड़ा जो रिश्ता है उसके ईश्वर का है, क्रिएटर का है, रचयिता का है। उस रिश्ते को इंसान आज नहीं पहचान रहा है और उसके ना पहचानने की वजह से इंसान के अंदर मानव सेवा, मॉरल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज का डाउनफॉल शुरू हो गया है। उस मौजू पर भी आज मेरी स्पीच हुई और मैंने समझाया और अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को मैंने कोट किया, मन अरफ नफ्सहु फ़क़द अरफ रब्बहु। जिसने अपनी ज़ात को पहचान लिया उसने अपने रचयिता को पहचान लिया। इंसान को अपने रचयिता को, अपने क्रिएटर को पहचानना है तो सबसे पहले अपनी ज़ात को पहचानना होगा। क्योंकि हमारे ज़ात एक वजूद, एक स्ट्रक्चर है, जैसे एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाने में आपको 10 पीस मटेरियल लाने पड़ते हैं तो एक बेजान बगैर आत्मा का एक वजूद होता है। लेकिन इंसान में एक ही मटेरियल से, एक ही वस्तु से, जिसे हम नुत्फा कहते हैं, लिक्विड कहते हैं, वो माँ के पेट में जाती है और एक इंसान का वजूद, और ऐसा वजूद जो बोलता है, खाता है, पीता है, चलता है, बातचीत करता है, वजूद डॉक्टर है, प्रोफेसर है, लॉयर है, साइंटिस्ट है, मुदब्बिर है, मुफक्किर है, मुफस्सिर है, विद्वान है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है। कैसे कैसी विशेषता एडजेक्टिव के साथ, औसाफ के साथ वो मुज़य्यन है, एक लिक्विड की ही शायकार है। तो अगर तुम अपने वजूद को, अपने वजूद की शक्ति को, पावर को समझोगे तो पावर को अता करने वाले रचयिता को समझ लोगे। तो आध्यात्मिक विचार हम बताते हैं ताकि लोग एक अच्छे इंसान बने, मानवतावादी बने। और हमारा एक ट्रस्ट है, उसका नाम है शेखुल इस्लाम ट्रस्ट। शेखुल इस्लाम जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट जो है, एक है इंसान और एक है इंसानियत। मैं ट्रस्ट पे प्रकाश डालना चाहता हूं, रोशनी। कुछ अमल ऐसे होते हैं जो इंसान का अमल कहलाता है, जो हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ये इंसान का एक अमल है। और एक अमल इंसानियत का अमल है, यानी हम खा रहे हैं, ये इंसान का अमल है। लेकिन इसी खाना मैंने अपने किसी पड़ोसी को, किसी गरीब को, किसी भूखे खिला दिया, ये इंसानियत का अमल है। हमने तालीम हासिल की, ये इंसान का अमल है। और हमने किसी की शादी करवा दी, ये इंसानियत है। तो हमने खुद पढ़ा, इंसान का अमल, हमने किसी को पढ़ाया, इंसानियत का अमल है। तो मानव सेवा जो है, जिसको कहते हैं, क्योंकि मानव सेवा दूसरे इंसानों के लिए की जाती है, मखलूक खुदा के लिए, तो इंसानियत कहलाती है। तो शेखुल इस्लाम ट्रस्ट जो है वो मानव सेवा करता है। अगर कोई गरीब है तो ऐसी सैकड़ों लड़कियों की शादी करवाता है हर साल। इसी तरीके से भूखे हैं तो उनके खाने को प्रोवाइड करता है। किसी को और दूसरी परेशानियों में है, मान ली बीमार है, तो उनको दवा प्रोवाइड करता है। ये हमारा शेखुल इस्लाम ट्रस्ट है और उसी के तत्वधान में ज़ेरे तमाम ये विशाल प्रोग्राम किया गया है। इस जो प्रोग्राम के में जो अजीम शख्सियत, जो वर्ल्ड वाइड शख्सियत है, आलमी शख्सियत है, ग्रेट इस्लामी स्कॉलर, वो है हुजूर शेखुल इस्लाम सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी जिलानी, जानशीन हुजूर मुहद्दिस आदम। उनकी सरपरस्ती में, उनकी गाइडलाइन में, उनकी अध्यक्षता में, प्रिसाइडिंग में ये प्रोग्राम हुआ। और इस प्रोग्राम में जो मुकर्रिर थे उन्होंने तकरीर की, जो नातखा थे उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पढ़ी और हमारे मुल्क के इत्तेहाद के लिए, अमन के लिए, पीस के लिए, यूनिटी के लिए दुआ भी की गई। मेरा नाम शौकत खान अशरफी है और मैं हुजूर शेखुल इस्लाम सैयद मोहम्मद मदनी मियाँ साहब का मुरीद हूँ, सीनियर मोस्ट मुरीद हूँ। और शेखुल इस्लाम ट्रस्ट का जो आज ये प्रोग्राम हुआ वो पिछले, यानी ये जश्न सैयद हम पिछले 45 साल से मनाते आए और उसमें हर साल कोई न कोई प्रोग्राम हम देते हैं, कोई न कोई नसीहत हमारे प्रोग्राम की होती है और कोई न कोई मतलब एक नया काम हम शुरू करते हैं। जैसे पहले हमने एक अल अशरफ नाम का मैगजीन स्टार्ट किया था, उसके बाद एक नूरानी कैलेंडर दूसरे साल हमने ये किया, उसके बाद कुरान शरीफ का तर्जुमा हमने पेश किया ताकि गुजरात के लोग जो हैं वो उर्दू नहीं जानते हैं, तो उसके लिए उनका हमने तर्जुमा हिंदी और गुजराती में भी पेश किया। के बाद हमने
अलग अलग ब्रांचेस बनाई सैफुल इस्लाम ट्रस्ट की, और उस ट्रस्ट की ब्रांचेस के मातहत हम हर साल 51 लड़कियों की अहमदाबाद में हम शादी करते हैं, और ऑल ओवर इंडिया में करीबन 2000 बच्चियों की शादी करते हैं जो बिल्कुल गरीब होती हैं। उनको हम अपने हस्ब हैसियत उनको दहेज भी देते हैं छोटा मोटा, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में अपने स्टार्टिंग के अंदर कोई तकलीफ ना महसूस हो और वो अच्छी तरह अपने जीवन को बसर कर सके। आज जो प्रोग्राम रखा गया, कहाँ से लोग आए थे? आज के प्रोग्राम में वेस्ट बंगाल से, कर्नाटका से, मध्य प्रदेश से, और राजस्थान से, उड़ीसा से, तमिलनाडु से, इस तरह से और गुजरात के मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आए थे आज। उनके लिए न्यास का भी हाँ, उनके लिए नियाज का इंतजाम किया गया था। रात में वो जो लोग आए गए उनका रहाइश का इंतजाम किया गया, उनका नाश्ते का इंतजाम किया, कल रात में भी खाना हुआ। और आज के इस प्रोग्राम का हमारा एक मैसेज भी था कि भाई हम अपने आप को पहचाने। आज हमारे अंदर जो बुराइयां बैठ गई हैं, जैसे हम एक बात में 2-3 गाली बोल देते हैं, हम उसको अपनी कौम को ये मैसेज देना चाहते थे कि हम अपने आप को सुधारें। हमारे जो हमारे क्रिएटर, हमारे सर्जनहार ने जिस मकसद से हमको यहाँ भेजा है, उस मकसद को पूरा करने के लिए हम हमेशा तैयार रहने चाहिए और हम अपने आप को बदलने चाहिए। जो बुराइयां हम में हैं वो हम सैफुल इस्लाम की ज़िंदगी को देख के अपनी बुराइयों को ख़त्म करके उसी नेक रास्ते पे चलकर अपनी ज़िंदगी को संवारें। हम अपने रिश्तों को पहचानें, भाई का रिश्ता क्या होता है, बहन का रिश्ता क्या होता है, भाभी का रिश्ता क्या होता है, माँ का रिश्ता क्या होता है, उनसे सुलूक कैसे होते हैं, उसका एक मुदल्लल बयान हज़रत गाज़ी दौरा कासिम अशरफ साहब ने आज बयान फरमाया। और वो एक लोगों के लिए एक नसीहत भी थी कि ये जो प्रोग्राम खूबियाँ हैं वो सारी आज सैफुल इस्लाम वाहिद एक शख्सियत है जिसके अंदर ये सारी खूबियाँ हैं। तो वो मदनी मियाँ में, सैफुल इस्लाम सैयद मोहम्मद मदनी मियाँ में ये सारी खूबियाँ पाई जाती हैं। तो आप उनके मुरीद हो तो आप अपने आप को उसी सांचे में ढालो।